राजा परीक्षित से जिह्वाग्रे वर्ते हरित अक्षरद्वयम्, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन ही उसका प्रायश्चित है। और सच्चा प्रायश्चित उसे कहते हैं कि प्रायश्चितानि चिराणि नारायण प्राणमुख, कि भगवान के सम्मुख हो जाना। हे देव, आज के बाद ये पाप हम दोबारा नहीं करेंगे। भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम सारे पापों का प्रायश्चित प्रदान करता है। आइए ताली बजाते हुए आनंद के साथ सब गाएंगे बड़े प्यार से। ताली सबको बजानी है। जो किशोरी श्री राधा हैं, जो बरसाने में रहती हैं, जिसके भगवान भी गुलाम हैं, ऐसे किशोरी श्री राधा का नाम कृपा करके आप अपने मुखार बिंद से उच्चारण किया करें। बोलो राधे राधे। और देखो, आपको शर्म लग रही हो राधे राधे बोलने, मुझे पक्का पता है कि आप शर्मा रहे हो। बोलो राधे राधे। मन में तो लड्डू फूट रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि भगवान का नाम लेने में कोई शर्म मत करना, बेशर्म होके बोल देना राधे राधे। बोलो राधे राधे। सब गाएंगे बड़े प्यार से। सुन परेशानी वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन परेशानी वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन परेशानी गुलाम तेरो बनवारी,
सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, और सुध जी महाराज कहते हैं सोनकादिक ऋषियों से। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे देव, कुछ पाप अनजाने में हो जाते हैं, उनका प्रायश्चित क्या है? भगवान सुखदेव कहते हैं कि उनका प्रायश्चित है भगवान का नाम। शास्त्री कहते हैं कि जो एक बार भगवान के चरणों में मन तो लगाता है, फिर काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। राजा परीक्षित कहने लगे कि हे देव, कृपा करके मुझे विस्तार से बताओ ना कि कैसे भगवान का नाम लेने मात्र से वैकुंठ में जीव चला जाता है, उसके लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजा, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था जो शास्त्र में निष्णात था, परिमित भाषी था। एक बार कहीं पूजा पाठ करवा के लौट रहा था, रास्ते में किसी गणिका को देख लेता है, उसके रूप पर मोहित हो जाता है। उस गणिका के पास पहुंचकर वो अजामिल कहने लगे, देवी तुम मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें बदले में बहुत सारा धन प्रदान करूंगा। भगवान सुखदेव कहते हैं, गणिका को क्या चाहिए? धन ही तो चाहिए। धन के वशीभूत वो गणिका उस अजामिल के साथ चलने लगे। वो अजामिल उस गणिका को लेकर घर आते हैं, वहां उसकी पहले वाली पत्नी बैठी है। वो गणिका कहने लगी, हे देव, यदि ये यहां रहेगी तो मैं यहां नहीं रह सकती। अपनी सुंदर सुशील पत्नी का त्याग कर दिया। वो शास्त्र में निष्णांत अजामिल उस गणिका के साथ जीवन यापन आरंभ करते हैं। पूजा पाठ करने के लिए बैठे अजामिल ब्राह्मण थे। गणिका की दृष्टि पड़ी, कहने लगी कि हे देव, ये क्या कर रहे हैं? अजामिल कहने लगा कि देवी थोड़ा मेरे गोविंद को याद करना। हे देव, गोविंद को याद नहीं करना है, मुझे धन चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे रुपये चाहिए। अब पूजा पाठ में तो कहीं ज्यादा मिल जाता है, कहीं थोड़ा मिल जाता है। गणिका कहती है कि नहीं, आप धन कमा कर लाइए, पूजा पाठ नहीं करना है। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, उस गणिका ने अजामिल के दंड कमंडल झोले लिए, पूजा पाठ के सामान लिए और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। भगवान सुखदेव कहते राजा परीक्षित से, 9 पुत्र का पिता है वो अजामिल, चोरी करने लग गया, डाका डालने लग गया। उसके नाम का भय, उसके नाम का आतंक 200 दिशाओं में फैलने लगा। लोग उसके नाम से कांपने लगे। भगवान सुखदेव कहते राजा परीक्षित से, आज भगवान नारायण वैकुंठ में शयन कर रहे हैं और शयन करते करते मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी जी पास पहुंची। लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे देव, से बोलो राधे राधे। एक कहावत है ना कि घरा घरा में चाहिए रे टुकड़ा, घना पछताएगा, मारा बारना खुला पड़िया छे, तू कद आएगा। बोलो राधे राधे।
तो शांति के साथ इस कथा का आनंद लीजिए, बहुत आनंद आएगा। कब आएगा? जब आप राधे राधे अपने खुद के मुखारबिंद से बोलोगे। प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। तो बड़ी सुंदर सी कथा है। भगवान नारायण वैकुंठ में स्मितहास्य कर रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी जी पास पहुंची, कहने लगी कि हे देव, यम कुबेर के दिव्य स्तवन भी आपकी हंसी का कारण नहीं है। ऐसा लगता है कि आप किसी को कुछ देना चाहते हैं लेकिन संकोच कर रहे हैं कि मैं दूं तो क्या दूं। संत महात्माओं के यजन भजन भी आपकी हंसी का कारण नहीं है। आप संकोच कर रहे हैं। आप किसको क्या देना चाहते हैं देव, मुझे बताओ ना। भगवान नारायण मुस्कुराकर कहने लगे कि देवी, मेरा एक भक्त है अजामिल, जो रास्ता भटक गया है, मैं उसके तारण के उपाय ढूंढ रहा हूं। लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे देव, ऐसे में आप उसको कैसे तारेंगे? भगवान मुस्कुराकर कहते हैं कि देवी, जिस जीव के ऊपर मैं कृपा करता हूं उसके जीवन में महात्मा को भेज देता हूं। और भैया, जिसके जीवन में महात्मा आ जाते हैं वहां परमात्मा के आने की संभावना ही बढ़ जाती है। बोलो राधे राधे। आज 25 संतों की मंडली अयोध्या से वृंदावन जा रही है। अजामिल का गांव आया, अंधेरा होने लगा। संत कहने लगे कि भैया, रात्रि विश्राम किसी गांव में किया जाएगा। राह चलते किसी राहगीर से पूछा कि भैया, इस गांव में कोई भगत जी रहते हैं? जिससे पूछा था वो थोड़ा मन चला था, मन में सोचने लगा, बड़े आए बाबा जी बनकर, ऐसे भगत जी के घर बेचूंगा, जीवन भर मुझे याद कर। उसने कहा कि हाँ हाँ, हमारे गांव में तो एक ही भगत जी है, उसका नाम है अजामिल। उसके घर जाओ, संतों को देखते ही वो सेवा करता है। और सुनो, भगवान ने चाहा ना तो आपको थोड़ी बहुत दक्षिणा भी मिल जाएगी। बोलो राधे राधे। सरल हृदय के संत निकल पड़े वहां से। अजामिल के द्वार पर गए। नारायण हरि की अलग लहरी जगह। अपने घर के भीतर बेटी घणिका इस दिव्य स्वर को श्रवण करती। पुराणों में कथा आती है कि यदि आपके घर के द्वार पर कोई याचक आए, भिक्षुक आए, कोई साधु आए और नारायण हरि की दिव्य स्वर लहरी का गान करें और आप घर के भीतर बैठे इस शब्द को श्रवण करते हैं, तो शास्त्र कहते हैं आपके पितृ उसी समय प्रसन्न हो जाते हैं। और कहीं कदाचित आपने उस याचक को, भिक्षुक को श्रद्धा अनुसार भोजन करा दिया, उसको दक्षिणा प्रदान कर दी, तो शास्त्र कहते हैं कि आपके पितृ उसी समय प्रसन्न होकर स्वर्ग में पलायन कर जाएंगे। एक बार के भोजन का फल है। प्यार से बोलो राधे राधे। वो घणिका घर के भीतर बैठी है, दौड़ कर आई, अपने घर के द्वार पर 25 संतों को एक साथ देखा, प्रसन्न हो गई। आज पहली बार मेरे द्वार पर कोई साधु आया है, कोई संत आया है। हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देव, कृपा करके बताइए आपको क्या चाहिए। संत कहने लगे कि बेटी भक्त अजामिल कहां है? हम 25 मूर्ति हैं, अयोध्या से वृंदावन जा रहे हैं, रात्रि भर विश्राम करेंगे, भोर होते ही चले जाएंगे। इस बात को सुनते ही वो घणिका कहने लगी कि हे देव, मेरे पति कोई भगत नहीं है, मेरे पति तो मांस भक्षण करते हैं, मदिरा का पान करते हैं। सरल हृदय के संत कहने लगे, कोई बात नहीं बेटी, हम कहीं और चले जाएंगे। संत कहने लगे कि बेटी हम कहीं और चले जाएंगे। घणिका कहने लगी कि हे देव, नहीं, आप मेरे घर पर आए हैं, मैं आपको सुखी सामग्री प्रदान करती हूँ, आप मेरे घर के आंगन में बैठकर यहीं भोजन बनाना, भोर होते ही चले जाना, कौन मना करता है।
सारे के सारे संत उस गणिका के घर के आंगन में बैठकर भोजन बनाने लगे। भगवान को भोग लगाया। जैसे ही भोजन करने लगे, एक संत के नेत्रों में अश्रु की धारा बहने लगी। दूसरे संतों ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? संत कहने लगे कि देखो, इसके घर का अन्न खा रहे हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि इसको सत्मार्ग पर ले आए। इसको कहेंगे कि तू कथा सुनाकर सुनने वाला नहीं, इसको कहेंगे तू सुंदरकांड का पाठ किया कर, ये करने वाला नहीं। 9 पुत्र हो गए, 10वां होने वाला है, इसको सुधारे तो सुधारे कैसे? इतना सोच रहे थे कि अचानक अजामिल अपने माथे पर काली पट्टी बांधे घर के आंगन में आ धमका। संतों को देखते ही क्रोधित हो गया। कौन है यहाँ? किसने बुलाया? निकल जाओ यहां से, आपकी कोई जरूरत नहीं। इस बात को जैसे ही गणिका ने सुना, दौड़कर आई और कहने लगी, मैंने बुलाया है, क्या कर लोगे? बोले, अच्छा तुमने बुलाया तो रखो 2-4 दिन, कौन मना करता है? बोलो राधे राधे। गणिका उस अजामिल से सारा नगर डरा करता था, 40-40 किलोमीटर दूर, और वो बेचारा अपनी पत्नी से डरता था। प्यार से बोलो राधे राधे। और सुनो, चाहिए क्या? डरना, इसी में भलाई है। बोलो राधे राधे। एक बड़ी सुंदर सी बात मुझे याद आती है। 2 मित्र थे, बहुत दिनों के बाद मिले। दूसरा मित्र उसके पास पहुंचा, दोनों बैठकर बात कर रहे हैं। कहने लगे, भैया तेरा तो कामकाज अच्छा है, 100-200 आदमी तेरे नीचे काम करते हैं, तेरा तो अच्छा काम चलता है, पर मैंने एक बात देखी है कि 200 आदमी तेरे से बहुत डरते हैं। पूरे इलाके में तेरा नाम है, तेरे नाम से लोग कांपते हैं। बड़ा शेर बनकर जिंदगी जी रहा है, बड़ा शेर बनकर रहता है तू। लेकिन भैया मुझे एक बात बता, तू जैसे ही घर जाता है तेरे को क्या हो जाता है? बोलो राधे राधे। वो आदमी कहने लगा कि देखो भैया, घर पर भी मैं शेर ही रहता हूं, लेकिन शेर पर दुर्गा सवार हो जाती है ना, तो फिर बेचारा शेर कुछ नहीं कर पाता है। बोलो राधे राधे। ऐसा ही ये अजामिल है, सारी दुनिया डरती है, लेकिन बेचारा पत्नी से डरता है। पत्नी से डरता है, उसको डर लगता है। संत महात्मा कहने लगे कि बेटा,